गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि बाढ़ संकट के समय सांसद सोए रहे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साथ उन्होंने एक महिला जिसे उन्होंने सांसद का करीबी बताया का नाम लेते हुए कहा कि उनका बैनर पोस्टर इलाके में लगा है, लेकिन वह डर के कारण यहां आने से बच रही है और चुनाव की तैयारी कर रही है। गोपाल मंडल ने आरोप लगाया कि अगर सांसद ने केंद्र सरकार में मुद्दा उठाया होता तो कटाव नहीं होता। हमने अपनी क्षमता के अनुसार काम कराया और एस्टीमेट भी बनवाया है, लेकिन सांसद ने अपने क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है। वहीं विधायक के इस बयान के बाद बाढ़ पीड़ितों की समस्या को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया गया। एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच खुले मंच पर आरोप प्रत्यारोप से संगठन में असहजता बढ़ गई है। सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं, एक तो उनका रखेल है, वो अजय मंडल का रखेल है, उसका बैनर पोस्टर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टीमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। संसद में प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं जब नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के इधर राजू जाते ही नहीं जाते हैं। वो अपना सरकार ने, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी तो बाढ़ पीड़ितों क्या व्यवस्था हो यहाँ टिंगा के लोगों के लिए? 3 टंगा। अभी सीओ साहब आ गए, मेरे पीछे सीओ साहब आ गए। सीओ साहब से पॉलीथीन दिलवाएंगे, चूरा का व्यवस्था करें वो दिलवाएंगे, और शाम से भोजन सबका बनेगा सुबह शाम, जब तक लोग स्थिर नहीं हो जाएगा। अभी तो पलायन हो रहा है, मतलब 2 रोज से खाना पब्लिक लोग नहीं खाया, जो है जनता नहीं खाया। वो अपना घर द्वार बचाने के फिर कोई ईटा तोड़ के घुसा रहा है, कोई जिसको जो है फूस फास वही ठाट घींच रहा है। जिनका घर गिरा है, हाँ घर गिरा, हाँ मुआवजा। और यह भी हम दावे के साथ कहते हैं, और जिनका घर कट गया उनको जमीन बसोबास दिलवाने का काम करेंगे। और सरकार ने जो निधि राशि जमा करेगा उतना, जैसे अति में 1,20,000 रखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं प्रधानमंत्री छोड़ दिए, सरकार स्पेशल देगी मुआवजा 1,20,000 या 1.5 लाख, जिससे मकान बन जाए। लेकिन इन लोगों का जमीन कट गया, खेत कट गया, ये तो एकदम दरदर का स्थिति है। क्या जमीन मिलेगा? जमीन तो नहीं देगा, लेकिन घर दे देगा सरकार। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के लालूचक मोहल्ले में बाढ़ के बीच मगरमच्छ के हमले से दहशत फैल गई है। बाढ़ के पानी में घुसे मगरमच्छ ने घरों से सामान निकाल रहे 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में चल रहा है। लालूचक मोहल्ला पूरी तरह पानी में डूबा है और लोग महाशय ड्योरी में शरण लेने को मजबूर है। मगरमच्छ की मौजूदगी से ग्रामीणों में डर का माहौल है और लोग घरों में वापस जाने से कतरा रहे हैं। बाढ़ से पहले ही परेशान लोग अब इस नए खतरे से दोहरी मुसीबत में हैं। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और वन विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। स्थानीय लोग जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने, साथ ही सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। सिलेंडर तो 19 के लिए सिलेंडर लेकर जब निकलिए पानी से, सिलेंडर लेकर जबकि 19 निकलिए हला हो गए, हेली तक गेबे कर लिए। हेलते बस आगू में जैसे नहीं जब तो लाती हपल के हमें खूब में दावा लगले घर आ रहा तब हमरा बेदम करी दिल के। लात लेकर झमारता हम लात गोर मारता छोड़ लगे तो थोड़ा दूर बढ़ी जैसे थोड़ा दूर आरू हेल लिए। हेलला के बाद हमें रोड मिल रहे, मैं रोड पर जाके सांस मार लिए। सांस मार लिए तो एक बीच में सांस लेके तब देखलिए नहीं लगे घरियारो है ना गाँव में, बुद्धू चक गाँव में, लालू चक के सटले बुद्धू चक गाँव है सर, मही गाँव में। हमरा कटने छे मही गाँव में पैरों में, तो दोनों पैरों छे तो नाम कटना छे, तब वही पैरों में कटना छे। इलाज करवेलो हाँ व्यवस्था सुइया देना छे, तकरा बाद बोले सदर हॉस्पिटल जइयो। हमारा नाम किशोर मंडल, महेश्वरी मंडल, बुद्धू चक लालू चक। देखो मेरा लालू चक में पानी आया बहुत, घरियारो घुसा है 5-6 बहुत, सब आदमी को काट रहा है घरियारो।
हमको काटा हाथ में। वो हाथ में काटा है। हाँ। और कितने लोग को काटा है? 5-6 लोग को। 5-6 आदमी को। और क्या दिक्कत हो रही है? दवा सुइया चल रहा है अभी। डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, दिखाया। हम घर से आ रहे थे, बस हम जैसे ही बीच में हेलापुनी में गए तो हमको काट लिया जंग में। फिर हम चिचियाए खूबे, फिर हम आए रोड पे, हम भी सांस लिए लंबा। फिर आया, फिर उधर से देखे तो एकदम मोटा था, बहुत बड़ा था और हमको लपेट लिया था पैर मेरा। हाँ देखे थे, बहुत बड़ा था। अभी चीज नहीं पता है कि क्या था नहीं था, लेकिन था बहुत बड़ा था और जैसे चीज नहीं रहता है वैसा ही था, बहुत बड़ा था। इलाज करवाई, इलाज हो रहा है? हाँ, सुइया दिया हमको यहीं पे, माँ से डरी। सिविल जो लगा है? सिविल जो लगा है। अभी ठीक हो? हाँ थोड़ा ठीक है। घर कहाँ है? लालू चक। क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति कुमारी। हम सब घर से निकले हैं, पानी था बहुत डूबा, पूरा बस्ती डूब गया है। कौन बस्ती डूब गया? लालू चक। जो हम सब वहाँ से दौड़े आ रहे हैं रहने के लिए, जो हम सब जैसे घर से बाहर निकले हेला पानी में गए हैं, बस मगर मजा काट दिया इसको। बस हम सब दौड़ते दौड़ते भागे हैं पानी में, बस पक्का पे चढ़ गए छत पे। कितने आदमी को काटा? कितने 5-6 आदमी को काटा। कितना घड़ियाल है? कितना 5-6 घड़ियाल है। तुम देखे? हम देखे हैं अपना आँख से। हाँ देखे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक कुमार, लालू चक। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी गई है। इसी क्रम में पेंशन राशि के हस्तांतरण को लेकर समीक्षा भवन भागलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। भागलपुर में कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव, DPO ICDS, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, DRDA निदेशक और वरिष्ठ पेंशनधारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पटना में हुए मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशनधारियों के खाते में DBT के माध्यम से बढ़े हुए पेंशन की दूसरी किस्त भेजी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिला परिषद अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पेंशनधारियों को साल और बुके देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि आज जिले के 3,20,076 पेंशनधारियों के खाते में 35,70,39,300 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से भेजी गई। उन्होंने पेंशनधारियों से अपने मोबाइल पर राशि की पुष्टि करने की अपील की। वहीं लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिलने से लाभार्थियों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। जो समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं उनके खाते में राशि अंतरित की गई है। पहले पेंशन की राशि मात्र 400 रुपये थी, जिससे कि बिहार सरकार के द्वारा बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया है। कुल 3,35,000 से अधिक लाभार्थियों को आज भागलपुर में करीब 36 करोड़ से अधिक की राशि आज अंतरित की गई है। मैं समस्त लाभुकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये प्रत्येक माह में समाज कल्याण विभाग के द्वारा 10 तारीख को ही राशि अंतरित की जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है और इससे आम लोगों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है और सभी लोग खुश हैं। आज भी आ गया होगा पैसा जो है? हाँ बेटा आ गया, भगवान बहुत थोड़ा सा अच्छी है। अभी थोड़ा सा लोन लेके घर बनाए, थोड़ा फेर में फंस गए बेटा, थोड़ा सा अच्छी है, इसीलिए करके थोड़ा आ गया तो बहुत अच्छा है। अब 400 से 1100 रुपया हो गया। कितना फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है बेटा, बहुत फायदा। सोचते थे कि 400 में क्या करेंगे, लेकिन अब तो भगवान दे दिए, उन्हें दिए प्रधानमंत्री। बस दूसरा किस्त भी आ गया? हाँ दूसरा किस्त भी आ गया बेटा, दोनों दिया है मोबाइल में। अभी तो खराब हो गया, उसको किट करवाएंगे, आता है मोबाइल में। और बोले कि हर महीना 10 तारीख को मिल जाएगा? हाँ 10 तारीख को बोले हैं। हर महीना मिलेगा? हम, मेरा नाम कल्पना देवी है, हम भागलपुर से आई हुई हूँ। मुझे 400 रुपया पेंशन मिलता था, बहुत दुख से बिताना पड़ रहा था। अब हमें 1100 रुपया मिल रहा है। हम किसी के मोहताज नहीं है। अब हम अच्छे से कपड़ा पहन सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। मोबाइल चार्ज के लिए हमको तरसना पड़ता था, वो हमको करना नहीं पड़ रहा है। अब हम मुख्यमंत्री से मेरा यही गुजारिश है कि इसी तरह हम लोग को लाभार्थी को चलाते रहें। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जय हिंद, जय। हमको गौतमी देवी है। घर कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर? हाँ 1100 मिल रहा है। 400 रुपया में बहुत कठिनाई रहा, अब 1100 में तो बहुत खुश है। हम नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री के भी धन्यवाद देते हैं
जय जयकार भारत माता जय भारत माता। अब हर 10 तारीख को मिलेगा जो है। हाँ जरूर सर मिलेगा क्या तब नहीं करना, 10 तारीख को आ जाएगा पैसा। हाँ खूब सर, अब हम आशीर्वाद देते कार बढ़ते रहे, हमको भी बढ़ते रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे। मिलेगा पैसा खुशी से खाते हैं खेलते हैं, बच्चा नहीं रहता बच्चा हो गई है। मेरा नाम सादे साहब, मेरा घर तकीपुर है। तो सीएम की तरफ से आज फिर जो है योजना नया लागू हुआ 400 1100 आज फिर 1100 रुपया आ गया, क्या कहिएगा? बहुत खुश हैं हम लोग। आपका जरूरत जो पहले कम पूरा था पूरा हो रहा होगा बढ़िया से जो है। बढ़िया 1 नंबर कम हो गया, दिक्कत अब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री बोले हर महीना 1100 आ जाएगा, तो मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा? बड़ी खुश करेगा, हम लोग भी उसको पावर देंगे, जिता देंगे, तब उसी को हम लोग जिता देंगे जो हमको खुश करेगा। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है, यदि आपके माता पिता का नाम है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पानी घुस गया है। वार्ड नंबर 1, 9 और 10 के कई घर जलमग्न हो गए हैं। विश्वविद्यालय से चंपानगर मुख्य मार्ग पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है, जिससे आवागमन बंद हो गया है और कई लोग गिरकर घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालत गंभीर है, लेकिन अब तक ना तो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और ना ही नगर निगम ने राहत या नाव की व्यवस्था की है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। हमारा ग्राम मोहनपुर, वार्ड नंबर 9, जो कि पूरा बस्ती जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पे नाव का व्यवस्था है, ना ही खाने पीने का या रहने का कोई व्यवस्था है। सब अपने अपने घरों में पानी में फंसे हुए हैं। खाना का भी बनाने का प्रॉब्लम हो रहा है सबको। सब बाढ़ से तंग होके ऊपर बसेरा सामान अपने अपने घर से निकाल रहे हैं और ऊपर जगह पे धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। ये सारी क्षेत्र में ना तो यहाँ पे कोई तरह का व्यवस्था है। ये तो पानी डेली प्रत्येक दिन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ ये रहा है। पानी में बेहतर सा वृद्धि हो रहा है।
पानी में डूबी रहलो छे, बच्चा छिलका गिरी पड़े छे पानी तानी में, केना की करबे, पकई तो के लागे छे गोड़ो हाथों में, बुलैर मन नहीं करे छे पानी में, कोई नहीं देखे ला आवे छे, उनकी मुखिया ने आर्ट्स ने कोई नहीं आवे छे। अच्छा, और उसकी समस्या है खाना पीना की सरकार से मिली है? ना ना कुछ नहीं मिले छे, कुछ ना एकदम नहीं, कोई नहीं आवे छे उनकी ताके ले। की नाम है? गौरी देवी। मुखर्जी बोलो। हमारे गांव में यही समस्या है सर कि यहाँ पे 5-6 गांव कोई जलमग्न हो गया है, उसके थ्रू कोई सुविधा नहीं है। मोहनपुर में और सुविधा नहीं है, नहीं नगर निगम से, नहीं पार्षद इधर से कोई देखने नहीं आता है, नहीं प्रशासन जी कोई भी इधर देखने नहीं आते हैं। इसके लिए मेयर तैयार कुछ भी नहीं आते हैं। सारे हमारे सब गांव का बच्चे लोग, हम लोग पानी में पूरा डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, तबाही मच रहे हैं। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। कौन सा जगह है? ये मोहनपुर है, वार्ड नंबर 9 है। भागलपुर में बाढ़ का कहर जारी है। चारों तरफ पानी फैलने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन को मजबूर है। कई ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर छोटी नाव से सफर कर रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नौगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर प्रखंड के शाहजादपुर पंचायत में राहत कार्य न मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह सुशासन की सरकार है तो आपदा के समय संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जा रही। नारायणपुर के सीओ ने दावा किया कि आने जाने के लिए 3 नाव उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि नाव मौके पर दिखाई नहीं दे रही। साथ उन्होंने सीओ पर फोन कॉल रिसीव न करने का भी आरोप लगाया। बाढ़ पीड़ितों ने नाव पर सफर करते हुए वीडियो बनाकर चेतावनी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह वोट के माध्यम से जवाब देंगे। शाहजादपुर, अमरी बिशनपुर, दुधेला समेत कई गाँव में घरों में 5 फीट से अधिक पानी भर चुका है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाढ़ से उन्हें भारी परेशानी हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के बैखटपुर, नारायणपुर और कासिमपुर गांव में बाढ़ का पानी घुसने से हजारों घर और फसलें बर्बाद हो गई। सरकारी सहायता नहीं मिलने के बाद भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम बैखटपुर पहुंची और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री दी। इस दौरान विभागीय अधिकारियों से फोन पर बात कर नाव की व्यवस्था और सामूहिक रसोई शुरू करने का आश्वासन दिया गया।